गड़बड़ा जाता है। गुड मॉर्निंग, स्वागत करते हैं भास्कर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग छमाही तिमाही का क्लास देखने वाले हैं और ऐसी टाइप वाइज वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है आप तक मैसेज पहुंचता रहेगा। और आज कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत करते हैं और हम लोग आज बात करने वाले हैं छमाही और तिमाही। तो समझ लीजिए छमाही और तिमाही का कहानी क्या है। तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ याद कर लेते हैं, छमाही है तो डबल करो, यह करो वो करो, ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एक बात समझ लीजिए, एक छोटा सा बात समझिए। अगर मान लीजिए कि आप किसी से कर्ज लिए हैं और वो बोलता है कि आपसे छमाही पैसा लेंगे तो एक साल में कितनी बार पैसा देंगे आप? 2 बार देंगे। अगर तिमाही की बात करता है तो आप एक साल में कितनी बार पैसा देने वाले हैं? तो आप एक साल में 4 बार पैसा देने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो अब बात को और समझ लीजिए, थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि देखिए कि कोई भी रेट 1 साल के लिए होता है। कोई भी रेट कितने सालों के लिए? 1 साल के लिए होता है। तो अब मान लीजिए कि आप किसी से कर्ज लिए हैं और रेट है 12%। रेट है 12%। क्लियर है? तो एक बात बताइए कि अगर वो 6 महीना में आता है आपसे पैसा मांगने के लिए, तो क्या आप उसको 12% इंटरेस्ट दे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 12% तो 1 साल के लिए था। अगर 6 महीने में आता है तो बताइए कितना दीजिएगा? 6% दीजिएगा, इसका आधा दीजिएगा। बोले क्लियर है कि नहीं? अगर 3 महीने में आता है तो अगर 6 महीना में 6%, समझिए इस तरह से कि अगर वो 1 साल में अगर पैसा मांगने आता, इंटरेस्ट मांगने आता तो 12% देते। लेकिन अगर 6 महीने में आ गया है तो हम उसको कितना देंगे? 6% देंगे, उसका आधा देंगे। क्लियर है कि नहीं? 12% तो दे नहीं देंगे। अब बात को समझिए, अगर 3 महीना में पैसा मांगने के लिए आ जाता तो कितना देते? 3 महीना में अगर पैसा मांगने के लिए आ जाता तो कितना देते? 3% देते। क्लियर है कि नहीं? अब इसी तरह से समझ लीजिए, अगर 1 महीना में पैसा मांगने के लिए आ जाता है इंटरेस्ट तो 1% देते। अगर 2 महीना में आ जाता तो 2% देते। क्लियर है कि नहीं? एक छोटा सा बात और फिर समझा लेते। देखिए, अगर रेट मान लो 10% होता, अगर रेट होता 10% और फिर अगर 6 महीना में पैसा मांगने के लिए आ जाता तो बताइए क्या देते? 5% देते। क्लियर है कि नहीं? अगर 3 महीना में पैसा मांगने के लिए वो आ जाता तो कितना देते? 2.5% देते कि नहीं? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बात को समझिए कि अगर मान लीजिए कि 1 वर्ष समय है तो कितनी बार वो आपसे पैसा मांगने आएगा? अगर 1 वर्ष समय है तो कितनी बार पैसा मांगने आएगा? अगर 6 महीना में आता है तो 2 बार आएगा कि नहीं? कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। तो समझ लीजिए कि 1 वर्ष है, अगर 6 महीना में आता है तो 2 बार आएगा। अगर 1 वर्ष है, अगर 3 महीना में आता है पैसा मांगने के लिए, तिमाही बोला जाता है, तो कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा कि नहीं? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? यही कहानी है। आइए क्वेश्चन लेते हैं। देख, क्वेश्चन है प्रिंसिपल 25,600, रेट है 12.5% और समय है 1 वर्ष। ये जो रेट है ये 1 वर्ष के लिए है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए यदि ब्याज छमाही संयोजित होता हो। तो छमाही देखते ही जिस तरह से हम समझा रहे हैं आप उसी तरह से घर पे प्रैक्टिस करिए, ताकि आप सही से क्लियर कर पाए क्वेश्चन को। देखिए क्या, जैसे छमाही दिखेगा आप क्वेश्चन को फिर से लिखिए। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 25,600। रेट, अब देखिए क्या, ये जो रेट है ये 1 साल के लिए, और जैसी क्वेश्चन छमाही की बात कर रहा है तो देखिए क्या, तो 12 दूनी 24 और 1 25। मेरा जो रेट है वो है 25/2। क्लियर है कि नहीं? तो 25/2 1 साल के लिए। अगर छमाही की बात कर रहा है तो 6 महीने में तो 25/4 हो जाएगा। बोले क्या हो जाएगा? 25/4% हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? और n होगा, अब t दिया हुआ है कितना? टाइम दिया हुआ 1 वर्ष, तो n नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार हम पैसा दे रहे हैं, कितनी बार हम पैसा दे रहे हैं। तो 1 वर्ष में छमाही करके देंगे तो 2 बार पैसा देंगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
n बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा। अब एक बात समझिएगा, 25/4 का फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे, 25/4 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो 1/16 हो जाएगा। हम ये पिछले वीडियो में भी ये बात समझाए थे कि जब भी रेट खराब दिखे, पूर्णांक में दिखे, तो आप उसका फ्रैक्शन वैल्यू लीजिए, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये था जो आप क्वेश्चन समझे। अब सॉल्यूशन देखिए, क्या बहुत आसान, विद इन 10 सेकंड के अंदर सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए आपको समय नजर आ रहा है कितना, 2 वर्ष, और लिख सकते हैं 2:1। क्लियर है कि नहीं, समय नजर आया कितना 2 वर्ष, और तो हम लिख सकते हैं रेशियो क्या 2:1। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए क्या, तो 25,600 का 1/16 निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 1600 हो जाएगा, कट जाएगा ये 16 बार में। क्लियर है कि नहीं, तो 1600 होगा। और इसका अगर हम 1/16, यहां से काम खत्म। अब अगर इसका 1/16 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका करेंगे तो 100 हो जाएगा। और इन सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, 16 दूनी 32 और 1 33, और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये आपका आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और समझते हैं, धीरे धीरे एक अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ध्यान दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि और बेहतर समझ पाए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। इस बार क्वेश्चन है कि रेट है 20%, रेट है 20%, समय है 9 माह, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है आपका 3,783, और आपसे बोला गया है इस बार प्रिंसिपल बताइए, आपसे बोला गया है प्रिंसिपल बताइए। तो देखिए क्या, तो प्रिंसिपल निकालना है, और इस बार कह रहा तिमाही, ब्याज जो दिया गया है वो तिमाही कहा गया है, तिमाही संयोजित होता है। तो अब बात को समझिए, फिर बोलेंगे कि तिमाही, देखते ही आप क्वेश्चन को फिर से लिखिए, रेट में बदलाव होगा कि नहीं। अगर 1 साल का रेट 20%, तो 6 महीना का रेट क्या होगा 10%, तो 3 महीने का रेट क्या होगा, तो 3 महीने का रेट होगा 5%। अब समय की बात करेंगे तो समय n में बदलेगा। तो अब बताइए कि 9 महीना, अब 9 महीना में कितनी बार 3-3 महीने में वो पैसा मांगने के लिए आएगा। ऐसी सोचा करिए कि अगर हम किसी से कर्ज लिए हैं तो 9 महीना में उसको अगर टाइम दिया गया है और वो बोला है कि तिमाही पैसा लेंगे, तो तिमाही का मतलब है कि वो 3-3 महीना में कितनी बार आएगा मेरे पास, तो 3 बार आएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं, क्योंकि ये तिमाही का है, तो कहता है 3,783। क्लियर है कि नहीं। अब फिर देखिए बहुत आसानी से, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होने वाला, एकदम आसानी से समझ पाएंगे आप लोग। देखिए क्या, 3 वर्ष देखते ही लिख सकते हैं 3:3:1। बोलिए कोई दिक्कत, एकदम समझ में आ रहा होगा। 3 वर्ष देखते ही लिख सकते हैं 3:3:1। क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे होंगे आप। अब ध्यान से देखिए कि 5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो क्या मिलेगा 1/20, तो 1/20 और 1/20 का 1/20। देखिए क्या है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर सक्सेसिव मेथड लगा लीजिए, लेकिन एक बात समझाते हैं, यहां पर आपको गुना करने या आपको क्यूब याद नहीं है, ये सब झमेला कम होगा। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए 1/20 और 1/20 का 1/20, 1/400। देखिए यहां बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। और 1/400 का 1/20 क्या हो जाएगा 8,000। दिखेगा सिर्फ बड़ा, देखिए 8,000 तो होगा एलसीएम, इससे भाग देंगे 400, 400 गुना 3 कर दीजिए, क्या मिलेगा 1200, और इससे भाग दिए तो क्या मिल गया 400 से इसको भाग देंगे 20, 20 दिया कितना 60 और 1 61, और जो बराबर है किसके कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 3,783। तो देखिए 1261 से ये कट रहा है कितनी बार में 3 बार में, और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 गुना 8,000, 8 या 24, तो आपका प्रिंसिपल निकल कर आएगा 24,000, और ये आपका आंसर है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आप देखिए बहुत आसान है, एकदम इजी है, समझिए बात को, प्रैक्टिस करिए और क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कि प्रिंसिपल 800, रेट है
रेट है आप लोगों का 12.5% और समय है 1.5 वर्ष, समय है 1.5 वर्ष। और आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है। फिर बोलेंगे कि छमाही देखते ही आप क्वेश्चन को फिर से लिखिए, प्रिंसिपल में कोई बदलाव नहीं, रेट में देखिए कि रेट अगर 12.5% है तो ये वार्षिक है, और जब ये वार्षिक है तो ये क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 25/2। लेकिन एक बात फिर पूछेंगे कि क्या ये छमाही के लिए होगा? नहीं, छमाही के लिए अगर निकालना है तो बताइए कि ये आधा हो जाएगा कि नहीं, तो इसका मतलब है कि ये 25/4 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए क्या, अब यहां से देखिएगा कि समय 1.5 वर्ष है, तो इसका मतलब है कि समय 1.5 वर्ष है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 बार पैसा देना होगा, क्योंकि 6 महीना 6 महीना 6 महीना 1.5 वर्ष में 3 बार होता है, तो 1.5 वर्ष में 3 बार होता है, तो हमको कितनी बार पैसा देना होगा, कितनी बार ब्याज देना होगा, 3 बार ब्याज देना होगा। अब बात को समझिए यहां, फिर बोलेंगे कि जैसे रेट देखेंगे फ्रैक्शन में है तो आप इसका अगर आप रेट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर रेट देखते हैं कि पूर्णांक में है तो आप उसका फ्रैक्शन वैल्यू लीजिए, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/16। क्लियर है कि नहीं? और 3:3 देखने का मतलब है 3 वर्ष है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, तो देखिए क्या, तो हम लिख सकते हैं 3:3:1। क्लियर है कि नहीं? अगर समय 3 वर्ष दिया हुआ है तो क्या हम लिख सकते हैं 3:3:1 लिख सकते हैं कि नहीं? अब बात को समझिए, क्वेश्चन में एक और बात कहा है कि अप्रॉक्स वैल्यू बताइए, तो अप्रॉक्स वैल्यू बताने के लिए बोला है, तो पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए क्या, तो 1/16 अगर हम 800 का निकालेंगे तो 8 से 16 से कट जाएगा, 16×5 80, 50 बार में। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए क्या, तो जब अप्रॉक्स क्वेश्चन ही बोला है, समझ लीजिए इस बात को, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी लिए हैं कि जब अप्रॉक्स बोला है तो कैलकुलेट भी अप्रॉक्स करिए। तो अब देखिए क्या, 50 का अगर हम 1/16 करते हैं तो 16×3 = 48, 3 से कुछ ज्यादा हो जाएगा, और 3 का 1/16 करेंगे तो कुछ तो निकलेगा। जब अप्रॉक्स वैल्यू की बात किया तो 50 कितना हो जाएगा 150, और ये कितना हो जाएगा 9, तो हम डायरेक्ट सबको मिलाकर 10 ले लेते हैं और ये हो जाएगा 160, और ये आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं कि प्रिंसिपल 8000 और रेट 20% और समय है 1 वर्ष, और इस बार क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि छमाही और तिमाही, मतलब क्या बोला जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसी का अगर छमाही निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, छमाही के हिसाब से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और तिमाही के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। समझ में आ रहा है? क्या बोला जा रहा है कि छमाही के हिसाब से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और तिमाही के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो बताइए। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए क्या, तो जब बात छमाही का होगा तो रेट आपका क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और समय तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 2 बार 2 टाइम्स, 1 साल में 2 बार छमाही। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए क्या, अगर तिमाही की बात करेंगे तो समझ लीजिए कि अगर 6 महीने का रेट अगर 10% लग रहा है तो 3 महीने में जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा 5% होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और समय n क्या हो जाएगा, तो 1 वर्ष में कितना तिमाही है, 3 महीना कितना है, तो 1 वर्ष में 4 बार देना पड़ेगा पैसा। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए क्या, तो क्या हो गया, यहां समझिएगा कि 2 वर्ष देखते ही हम लिख सकते हैं 2:1, और यहां देखिए 4 वर्ष देखते ही 4:6:4:1 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए क्या है कि 8000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा।
क्लियर है कि नहीं। और 800 का 10% निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। एकदम समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या, अगर यहां निकाले तो 8000 का अगर हम पहले 5% निकाले तो 8 पंचे 40 क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और 400 का अगर हम 5% निकाले तो 4 पंचे 20 होगा, और 20 का अगर 5% निकाले तो 20 पंचे 100 1 होगा, और 1 का भी अगर हम निकाल दे 5% तो क्या हो जाएगा, 1 का अगर 5% निकालेंगे तो 0.05 होगा। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए क्या कि अगर आपसे पूछा गया है डिफरेंस, तो एक बात समझ लीजिए कि ये दर्शाता है साधारण ब्याज को। क्लियर है, ये दर्शाता है साधारण ब्याज को। अगर पूरा लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये डिफरेंस है। लेकिन अभी आपसे छमाही और तिमाही का डिफरेंस पूछा है, तो यहां देख लीजिए कि आप कितना, ये तो बराबर है, देख लीजिए 800 दूनी और 400 गुना 4 बराबर है, तो यहाँ 80 है, और यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा। चलिए एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या हो गया 80, और ये क्या हो रहा है, तो 120 और 4 124.05। डिफरेंस पूछ रहा था, तो देख लीजिए डिफरेंस कितना है, तो 44.05, और ये आपका आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझे तो फिर से वीडियो रिपीट करिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कि 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि 482 रुपये अधिक मिल जाता यदि उसका ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक गणना के आधार पर दिया जाए तो वह धनराशि कितनी है। मतलब प्रिंसिपल निकालने बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है समझाते देखिए। समय दिया हुआ है कितना, 2 वर्ष। रेट दिया हुआ है कितना, 20%। और आपसे क्या बोला जा रहा है कि वार्षिक और अर्धवार्षिक का जो डिफरेंस है वो 482 है। वार्षिक और अर्धवार्षिक का जो डिफरेंस है वो क्या है, 482 है। मतलब क्या है कि अगर वार्षिक के तौर पर लिया जाए, वार्षिक के तौर पर लिया जाए, वार्षिक और अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, इन दोनों का अगर डिफरेंस बोला जाएगा तो कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 482, और आपसे बोलता है प्रिंसिपल बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम समझ में आएगा। देखिए तो रेट अगर वार्षिक के तौर पर बोला जाएगा तो रेट मेरा 20 का 20% रहेगा, और समय मेरा 2 वर्ष रहेगा। लेकिन जैसे ही हम अर्धवार्षिक की बात करेंगे, छमाही की बात करेंगे, तो रेट में बदलाव होगा, क्योंकि रेट मेरा 1 साल का है, तो रेट में बदलाव होगा। रेट हो जाएगा 10%, रेट हो जाएगा 10%, और समय तो n बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि अर्धवार्षिक और 2 साल, तो 2 साल में कितनी बार 6 महीना आएगा, तो 2 साल में आएगा कितनी बार, 4 बार। तो n बराबर क्या हो जाएगा 4। अगर 2 वर्ष देखते, ये क्वेश्चन है ताकि आप समझ पाए। अब देखिए क्या सॉल्यूशन, 2 वर्ष देखते ही क्या हो जाएगा 2:1, और 4 वर्ष देखते ही क्या हो जाएगा 4:6:4:1 आएगा। अब देखिए क्या, तो यहां पर 20% है, तो 20% अगर लेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा 20%, और 20 का 20% क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि 20 का 20% क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां से देखिए तो 10% और 10 का 10 1, और 1 का 10, 1 का 10 होगा 0.1, और 0.1 का अगर 10 लेंगे तो 0.01 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब अगर मल्टीप्लाई करें तो देख लीजिए क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और +4, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमेशा बराबर ही होगा। आगे ये बात हम समझाएंगे कि ये साधारण ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये वाला डिफरेंस है, ये नेक्स्ट टाइप में। और देखेंगे बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे आप लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के डिफरेंस वाले क्वेश्चन को। तो देखिए क्या, ये कितना हो गया 40, और ये 6, और +0.1, और यहाँ हो जाएगा +0.01,
0.4 हो जाएगा, 4 गुना 1 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0.01। क्लियर है कि नहीं? अब अगर डिफरेंस की बात करें तो देखिए क्या, तो यहाँ क्या है 4 है और यहाँ क्या है 6.41। एक बार इसको लिख देते हैं 6.41, यह है कि नहीं? अब देखिए क्या, और यहाँ क्या है 4, ये दोनों तो इक्वल ही है। अब डिफरेंस की अगर बात करें तो बताइए क्या मिल रहा है? डिफरेंस मिल रहा है 2.41। क्या मिल रहा है? 2.41। तो देखिए क्या, अगर डिफरेंस बराबर 2.41 है तो देखिए तो हम लिख सकते हैं 2.41 बराबर 2.41% बराबर है 482। एक बराबर क्या, तो 482/2.14, और प्रिंसिपल 100% होता है, इसीलिए प्रिंसिपल निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और बढ़ेगा। ये देखिए 2 बार में कट रहा है, और ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है अगर समझ में आया है तो। और नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स करिए, फिर हम सोचेंगे इसके बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जहाँ दिक्कत लगता है वहाँ आप लोग बोलिए ताकि और बेहतर कर पाएँ आप लोगों के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।